हाय एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे हैं। पहला है 11th क्लास का अकाउंट्स, दूसरा है मार्केटिंग सब्जेक्ट और तीसरा जो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करा है वो है एचआरएम सब्जेक्ट। अगर अभी तक आपने एचआरएम की क्लास नहीं देखी तो आप हमारी एचआरएम की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एचआरएम की क्लास कैसी लगी और आप सजेस्ट भी करें कि भी कॉमर्स का 4th सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करें दिशा क्लासेस पर जो आपके लिए यूज़फुल हो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 16 डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के भी 20 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप हमारी मार्केटिंग फ्रॉम फिलिप कोटलर की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 21 को। पार्ट 21 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि भी इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्राइस। कंपनीज जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट कर सकती है। प्राइस सेट करने के लिए उन्हें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और उस प्रोसेस की हेल्प से ही कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती हैं। इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स में से 5 स्टेप्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th और जो लास्ट स्टेप है हमारा प्राइस सेट करने का, उस स्टेप को। तो जब हमने 5 स्टेप्स को पढ़ा तो हमने देखा कि भी सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेगी। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद दूसरा उसका स्टेप होगा अपनी डिमांड को डिटरमाइन करना कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। डिमांड भी डिटरमाइन करने के बाद 3rd स्टेप पे वो अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करेगी कि भी उस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है। 4th स्टेप पे वो क्या करेगी, अपने कॉम्पिटिटर के प्राइजेस को, उनके ऑफर्स को, उनकी कॉस्ट को एनालाइज करेगी कि भी कॉम्पिटिटर के क्या प्राइजेस हैं, उनकी क्या कॉस्ट है। 4 स्टेप के बाद 5th स्टेप पे कंपनी क्या करेगी, एक प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करेगी जिसकी हेल्प से वो अपना फाइनल प्राइस सेट करेगी। कंपनीज के पास बहुत सारे प्राइसिंग मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकती हैं। फिलिप कोटलर की बुक में हमारे पास टोटल 7 मेथड्स थी। उन 7 मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इन 7 मेथड्स में से किसी भी एक प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करके कंपनी अपने प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस सेट करती है। तो ये था 5th स्टेप, जहां कंपनी को एक प्राइसिंग मेथड सेलेक्ट करना था जिसकी हेल्प से वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेट करेगी। तो अब डिस्कस करते हैं 6th स्टेप को। 6th स्टेप हमारा है सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। अब जब आपने सारे काम कर लिए और 5th स्टेप पे आपने एक प्राइसिंग मेथड को भी सेलेक्ट कर लिया जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे, तो अब बात आती है कि भी आपको अब अपना फाइनल प्राइस सेट करना है या हम कह सकते हैं सेलेक्ट करना है। फाइनल प्राइस आपको सेलेक्ट करना है। प्राइसिंग मेथड्स नैरो द रेंज फ्रॉम विच द कंपनी मस्ट सेलेक्ट इट्स फाइनल प्राइस। ये कह रहा है जो प्राइसिंग मेथड्स थे, जो भी मैंने आपको बताया कि भाई कंपनीज के पास जो फिलिप कोटलर की बुक में या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्राइसिंग मेथड्स हैं वो टोटल 7 थे। उन प्राइसिंग मेथड्स की हेल्प से जो रेंज है फ्रॉम विच द कंपनी मस्ट सेलेक्ट इट्स फाइनल प्राइस वो क्या हो जाती है, नैरो। क्योंकि देखो एक कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके पास अब एक प्रोडक्ट का प्राइस रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। मीन्स वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस 100 भी रख सकती है, 200 भी रख सकती है, 1000 भी रख सकती है, 5 रुपए भी रख सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं। लेकिन अब कैसे इन सारे ही ऑप्शंस में से आप नैरो कैसे करेंगे इस रेंज को, क्योंकि ये रेंज तो बहुत वाइड है, कितना ही भी आप कर सकते हैं, कितना ही भी प्राइस आप सेट कर सकते हैं जो आपका मन करे। लेकिन इस प्राइस के रेंज को नैरो का मतलब है कम कौन करता है, आपके प्राइसिंग मेथड्स। क्योंकि जब आप किसी भी प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करते हैं तो हर एक प्राइसिंग मेथड का अपना प्रोसीजर है प्राइस सेट करने का।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी मेथड्स की तो पहले आप वो देखें, तभी आपको ये समझ आएगा। फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक ही मेथड को यहाँ डिस्कस करूंगी। जैसे मान लो फर्स्ट मेथड था मार्कअप मेथड, मार्कअप प्राइसिंग मेथड। मार्कअप प्राइसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। कॉस्ट में जो एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट का मार्जिन हमने डिसाइड कर रखा है उसको हम ऐड करके अपने प्राइस को सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ ये देखें, जहां आपके पास या कंपनी के पास एक इतनी वाइड रेंज थी कि वो अपने प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस सेट कर सकती है, लेकिन वहां उसने क्या किया, कॉस्ट में जब वो प्रॉफिट का मार्जिन ऐड किया तो एक रेंज आ गई उसके पास। मान लो उनकी कॉस्ट थी 10 रुपए, 5 रुपए उन्होंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अब प्राइस निकल के आया 15। तो अब कंपनी को एक रेंज का पता है कि भी 10 रुपए से लेके वो ऊपर रख सकती है। अगर उसे लग रहा है कि 15 रुपए प्राइस ज्यादा है तो वो इसको करके अब 12 भी कर सकती है, अपना प्रॉफिट का मार्जिन कम कर दो। लेकिन उसके पास एक रेंज तो आई कि भी उसे जो प्राइस रखना है वो 10 से और 20 के बीच में रखना है। तो ये जो कंपनी की रेंज है प्राइस की कि भी क्या प्राइस वो सेट करे, वो किसकी वजह से नैरो होता है, प्राइसिंग मेथड्स की वजह से नैरो, मतलब छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनीज के लिए इजी हो जाता है अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेलेक्ट करना। क्लियर? जो प्राइसिंग मेथड्स हैं, नैरो द रेंज फ्रॉम विच द कंपनी मस्ट सेलेक्ट इट्स फाइनल प्राइस। अब ये कह रहा है इन सेलेक्टिंग दैट प्राइस द कंपनी मस्ट कंसीडर एडिशनल फैक्टर्स। अब ये कह रहा है चलो आपने प्राइसिंग मेथड की हेल्प से एक रेंज तो डिसाइड कर ली कि भी इस रेंज के बीच में हमारा प्रोडक्ट का प्राइस होगा, लेकिन आपको अदर फैक्टर्स को, जो एडिशनल फैक्टर्स हैं, उनको भी कंसीडर करना है। जैसे इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। आपको ये भी देखना है कि भी जो आपकी अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा या उनका क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस पर। कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज, आपके कंपनी की जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं उनका भी इफेक्ट आपको अपने प्राइस पे देखना है, या जब आप प्राइस सेट कर रहे हैं तो उनको भी आपको कंसीडर करना है कि भी आपकी कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसीज क्या क्या है। गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग, गेन एंड जो ये रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग है इस पे भी आपको डिसाइड करना है कि भी कैसे उस जो आपने गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग का एक पॉलिसी बना रखी है वो कैसे आपके प्राइस को इफेक्ट करेगी। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज पे आपके प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी आपको कंसीडर करके ही अपना फाइनल प्राइस सेलेक्ट करना है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो प्राइसिंग मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो प्राइस रेंज है वो आपकी क्या होगी, नैरो। अब आपके पास लिमिटेड प्राइसेस बचे हैं जिनमें से आपको अपना फाइनल प्राइस सेलेक्ट करना है, लेकिन वो फाइनल प्राइस सेलेक्ट करने से पहले आपको एडिशनल फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे इम्पैक्ट ऑफ अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, कि भी जो अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके प्रोडक्ट के प्राइस पे। कंपनी की जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं उनका क्या असर पड़ेगा आपके प्राइस पे, या आपका प्राइस उनको कंसीडर करके ही होना चाहिए जो आपकी प्राइसिंग पॉलिसी है। गेन एंड रिस्क शेयरिंग जो प्राइसिंग है उसका भी इम्पैक्ट आपको अपने प्राइस पे देखना है, या आपके प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अदर पार्टीज पे, वो भी आपको कंसीडर करना है जब आप अपना फाइनल प्राइस सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? ये हमें चीजें देखनी है। तो अब इन्हीं चारों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमें देखना है इम्पैक्ट ऑफ अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। जो अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा। द फाइनल प्राइस मस्ट टेक इनटू अकाउंट द ब्रांड्स क्वालिटी एंड एडवर्टाइजिंग रिलेटिव टू द कंपटीशन। ये कह रहा है जब आप फाइनल प्राइस सेट कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि भी ब्रांड की क्वालिटी क्या है, आपकी एडवर्टाइजिंग क्या है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। मार्केट में कंपटीशन को देख के आपकी एडवर्टाइजिंग क्या है और आपकी ब्रांड की क्वालिटी क्या है। तो ये दो फैक्टर्स यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, मींस मार्केटिंग की जो अदर एक्टिविटीज जैसे आपके प्रोडक्ट की या ब्रांड की क्वालिटी, आपकी एडवर्टाइजिंग इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर्स, वो क्या है, इनको भी आपको ध्यान में रख के चलना है जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हैं। इन अ क्लासिक स्टडी पॉल फेरिस एंड डेविड रेबस्टिन examined the relationship among relative price, relative quality and relative advertising for 227 consumer businesses and found the following। ये कह रहे हैं दो बंदे हैं पॉल फेरिस एंड डेविड, इन्होंने एग्जामाइन करा इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप। किन तीनों के बीच का रिलेशनशिप? इन्होंने कहा प्राइस, क्वालिटी और एडवर्टाइजिंग जो कंज्यूमर बिजनेसेस हैं उनके लिए, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है।
अब हम जब प्राइस सेट कर रहे हैं तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज में हम अपनी क्वालिटी को भी कंसीडर कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग को भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी इंपैक्ट पड़ता है आपके प्राइस पर। अब वो देखते हैं जो इन्होंने फाउंड किया, जब इन्होंने रिलेशनशिप को एग्जामाइन किया तो क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आए। इन्होंने देखा, इनके पास निकल के आया ब्रांड्स विद एवरेज रिलेटिव क्वालिटी बट हाई रिलेटिव एडवर्टाइजिंग बजट्स कुड चार्ज प्रीमियम प्राइसेस। ये कह रहा है ऐसी ब्रांड्स जिनकी क्वालिटी तो कैसी है? एवरेज, लेकिन उनकी एडवर्टाइजिंग कैसी है? हाई। तो वो जो ब्रांड्स हैं वो कैसा प्राइस चार्ज कर सकती हैं? प्रीमियम प्राइस। तो आप खुद देखें कि भी आपके पास एक प्राइस की रेंज आ गई, आप उसमें से सेलेक्ट कर लेते, तो आपको यही नहीं पता था कि भी आपकी एडवर्टाइजिंग अच्छी है बहुत ज़्यादा, बेशक क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आप एक्स्ट्रा प्राइस, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग की वजह से। तो जब आप फाइनल प्राइस सेट कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी देखना है, क्योंकि उनकी वजह से आपका प्राइस इफेक्ट होता ही होता है। अब यहाँ देखें कि भी आपकी एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बेशक क्वालिटी एवरेज है, तो भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई या प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइस पे इफेक्ट डाला क्वालिटी ने भी और एडवर्टाइजिंग ने। Consumers were willing to pay higher prices for known rather than for unknown products, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उन प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइसेस पे करने के लिए तैयार हैं जिनको वो जानते हैं, और जानते किसके थ्रू हैं? एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ना कि उन प्रोडक्ट्स पे वो इतना खर्च नहीं करना चाहते जो उनके लिए अननोन है, जिनकी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं। तो यहाँ से हमें साफ साफ क्लियर हो गया कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एवरेज है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत इफेक्टिव है, बहुत हाई एडवर्टाइजिंग है, तो आप एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर एक जानी पहचानी ब्रांड के लिए हाई प्राइस पे करने को तैयार हो जाता है एज कंपेयर टू अननोन ब्रांड, जिसको वो नहीं जानता, जिसकी उसने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी। तो जो अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज है, आपकी एडवर्टाइजिंग और आपकी क्वालिटी, उन्होंने यहाँ इफेक्ट डाला। दूसरा केस देखते हैं उन्होंने क्या स्टडी में फाइंड आउट किया। ब्रांड विद हाई रिलेटिव क्वालिटी, अब क्वालिटी भी हाई है, एंड हाई रिलेटिव एडवर्टाइजिंग ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट प्राइसेस। फिर इन्होंने देखा कि मान लो मार्कअप वाला मेथड फॉलो किया है। मार्कअप वाले मेथड में हमने देखा कि 10 रुपये कॉस्ट है, 5 रुपये हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, 15। लेकिन ये देखिए अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज को देखते हैं, आपकी क्वालिटी भी हाई है, आपकी एडवर्टाइजिंग भी रिलेटिवली हाई है, तो अब आप हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। मीन्स अब आप सिर्फ मेथड के बेसिस पे जो रेंज मिली है, अदर फैक्टर्स को कंसीडर करके आप अपने फाइनल प्राइस को इसको सेलेक्ट मत करें। अब आप अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज को देखें, अपनी क्वालिटी को देखें, अपनी एडवर्टाइजिंग को देखें। जब वो दोनों ही हाई हैं तो आप इस प्राइस को हाईएस्ट 20 भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी साफ साफ हमें देखा कि भी जो आपकी क्वालिटी है, मीन जो अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज में आती है या आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वो भी आपके प्राइस पे इम्पैक्ट डालती है। तो आप जब फाइनल प्राइस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्वालिटी को और अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी देखें, या हम कह सकते हैं अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज को देखें जो आपके प्राइस को इफेक्ट करती हैं। For market leaders, the positive relationship between high prices and high advertising held most strongly in the later stages of the product life cycle. ये कह रहे हैं जो मार्केट के लीडर्स हैं उनके केस में हाई प्राइस और हाई एडवर्टाइजिंग किस टाइम पे सबसे बेस्ट होती है? स्ट्रांगली इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई मार्केट लीडर है, जब उसके प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल चल रहा है वो लेटर स्टेजेस में चल रहा है, स्टेग्नेशन और डिक्लाइन वाले में, तब उसके लिए हाई प्राइसेस और हाई एडवर्टाइजिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि भी आप प्राइसेस भी हाई चार्ज करें, बेशक आपका जो मेथड आपने फॉलो कर रखा है वो कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन साथ में हाई एडवर्टाइजिंग करें। तो यहाँ जो प्राइस हाई चार्ज कर रहे हैं वो किसकी वजह से आप चार्ज कर रहे हैं? हाई एडवर्टाइजिंग की वजह से। तो साफ साफ क्लियर हो गया होगा इन तीनों एग्जाम्पल से कि भी जो अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं, या हम कह सकते हैं इफेक्ट करती हैं। तो जब आप फाइनल प्राइस जो आपका है उसको जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट भी कंसीडर करें या उनको स्टडी करें। क्लियर? तो these findings suggest that in many cases price may not be necessarily as important as quality and advertising and other benefits। तो इन केसेस से हमने देख ही लिया कि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट या नेसेसरली इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अदर थिंग्स भी हैं जैसे क्वालिटी हो गया या जो अदर बेनिफिट्स है जैसे एडवर्टाइजिंग, कि वो जो कंज्यूमर्स हैं वो एक नॉन ब्रांड के लिए पे करने को तैयार हैं हाई प्राइस,
एज कंपेयर टू अननोन ब्रांड। तो अदर बेनिफिट्स या हम कहें क्वालिटी, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं या अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। प्राइस ही एक ऐसी चीज नहीं होती जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप जब प्राइस सेट कर रहे हैं या फाइनल प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज को भी कंसीडर करें। क्लियर? तो ये था हमारी फर्स्ट कंसिडरेशन, एडिशनल फैक्टर जिसको हमने देखना है। दूसरा हमारा है कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज।